हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरा राजा बैटरीज की। तो इस कंपनी ने आज अपनी क्वार्टरली अनाउंस किए हैं, तो हम इस कंपनी के देखेंगे मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी, इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं और साथ में क्या इस कंपनी के अंदर कभी कोई प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो आज यहाँ मनी कंट्रोल एक्सपेक्टेशन है। मनी कंट्रोल के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है 253 करोड़ आना चाहिए था स्टैंड अलोन बेसिस पे। ठीक है, 253 करोड़ स्टैंड अलोन पे। अब एक्चुअली यहाँ स्क्रीन पर थोड़ा सा डेटा मुझे मिसमैच सा दिख रहा था, तो हमें डायरेक्ट हम पीडीएफ खोल लेते हैं और पीडीएफ में देखते हैं कि क्या इनके नंबर कैसे हैं। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो देखो, तो इस कंपनी जो रेवेन्यू है, यहाँ पे रेवेन्यू लास्ट ईयर उन्होंने 2905 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो इस साल बढ़ के 3192, मतलब कहीं 2900 से 3200 करोड़ हो गया, मतलब कहीं 10% का इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, ये जो है स्टैंड अलोन के नंबर है। देखिए यहाँ पे ये स्टैंड अलोन के नंबर है। अगर हम प्रॉफिट में नजर डालें तो यहाँ लिखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो लास्ट ईयर में 252 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 312 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो हम मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 20% से थोड़ा ज़्यादा का ग्रोथ है, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ इन्होंने दिया हुआ है। आई थिंक कितना होगा, आई थिंक ये 23% के आसपास में होगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। और जो एक्सपेक्टेशन थी मनी कंट्रोल की 253 करोड़ की प्रॉफिट थी, जो इन्होंने 312 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, तो बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ इन्होंने दिया है इस कंपनी का। और इस कंपनी की देखिए बात करें तो ये कंपनी का नाम पहले अमरा राजा बैटरी हुआ करता था, बाद में इन्होंने इस कंपनी का नाम बदल के अमरा राजा एनर्जी कर दिया, क्योंकि ये पहले मेनली बैटरी बनाती थी। और अभी आप जानते हो कि थोड़ा सा जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जो ईवी का सेक्टर है, वो आने वाले टाइम में अब काफ़ी हॉट सेक्टर बना हुआ है। तो इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपने कंपनी का नाम चेंज किया और ग्रीन एनर्जी के अंदर भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस कंपनी हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो ये कंपनी अच्छी है, इसने पास्ट में अच्छा रिटर्न बनाया था, बट बीच में एक पीरियड आया था जब 2015 से लेकर यहाँ पे 2030 तक, ये जो 6-7 साल का पीरियड था, यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद कंपनी ने कुछ चेंजेस किए, कंपनी ने नाम को चेंज किया और एक जो ईवी का बूम आया उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज किया और कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ पे रैली दी थी। और हम बात करें अभी की, तो अभी पे क्या हम कर सकते हैं, तो हम टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो आप देखो यहाँ पे, तो अभी जो कंपनी है, ये कंपनी ठीक ठाक डिस्काउंट पे अब अवेलेबल है। और यहाँ से अगर मेजर करें तो स्टॉक यहाँ पे 40% डिस्काउंट पे है, और 40% डिस्काउंट काफ़ी अच्छा होता है किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हमें एंट्री लेनी है। तो अगर आपको ये पसंद, अगर आपको स्टॉक पसंद है तो ये सपोर्ट पे भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से अभी अच्छी बाइंग जोन के अंदर है ना। अभी तो रिजल्ट अच्छे हैं, तो हो सकता है शायद 1-2 दिन में मे भी शायद 10-15% रेट से भाग जाए, बट आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करना। मतलब कोई भी स्टॉक अगर बहुत सडनली गिर जाए या बहुत तेज़ से भाग जाए तो वहाँ पे को पैनिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करिए 1-2 दिन। वो फिर क्या होते हैं ना, प्राइजेस फिर नीचे आ जाते हैं। मतलब लेट से स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक, आपको लगा फोमो हो गया कि अरे भाग गया, खरीद लेता हूँ, आपने जैसे किया फिर नीचे आ जाएगा। तो देखिए कभी भी जल्दबाजी मत करिए, ठीक। और बाई चांस कभी ऐसा हो भी गया कोई स्टॉक एकदम सीधा 20 में भाग गया तो छोड़ दीजिए। हमने कौन सा प्रण लिया है कि हमें तो सिर्फ इस स्टॉक से ही पैसे कमाने हैं। हमें तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल से तो कहीं और देख लेंगे हम, है ना। बट कभी फोमो में जाके मत खरीदिए कि स्टॉक भाग गया तो आपने खरीद लिया। हमेशा याद रखिए, जो कोई स्टॉक जब नीचे आए तो खरीदना होता है, जो ऊपर जाता है तो बेचना होता है, खरीदना नहीं होता है। हालांकि अभी के टाइम पे हम देखें तो अभी अच्छा मतलब है, अगर यहाँ पे इस जोन में अगर ये रहे स्टॉक तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो इस स्टॉक को। बाकी हम फंडामेंटली भी अगर चेक करें तो कंपनी हम बैलेंस शीट पर नजर डालें तो ये कंपनी अपना खुद का पैसा 7,000 करोड़, कंपनी अपना खुद का पैसा और कर्जा सिर्फ 338 करोड़ का है। तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट है। और अगर हम एसेट्स की बात करें कंपनी ने, तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंशन किया है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी बस करीब 2500 करोड़ के अपने एसेट्स थे, जो आज कंपनी में करीब 3800 का फिक्स्ड एसेट्स हो गए हैं। मतलब कंपनी ने यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 1300 करोड़ रुपये का एक्सपेंशन किया है। 1300 करोड़ रुपये का कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, प्लस कंपनी के अंदर भी 1100 करोड़ रुपये यहाँ पे CWIP, मतलब कंपनी 1100 रुपये का और एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर ये जब जुड़ जाएगा तो मतलब कंपनी ने 2400 एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किया है। तो अगर आप कंपेयर करो मार्च 2022 से, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्च 2022 है, तो इस टाइम पे कंपनी पास आते तो करीब 2400 करोड़ के एसेट्स थे। और यहाँ पे जब ये जुड़ जाएगा तो समझ जाओ कि कंपनी ने 3-4 साल के अंदर कंपनी अपने एसेट्स को डबल कर दिया, कंपनी ने अपने एक्सपेंशन डबल कर दिया, सॉरी एक्सपेंशन नहीं, एसेट्स। तो मतलब कंपनी को काफ़ी आने वाले टाइम में फ्यूचर में इनको ग्रोथ दिख रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छा कर सकती है, ऐसा इसके मैनेजमेंट को लगता है। तो रिस्क लिया जा सकता है इस टाइप की कंपनीज के अंदर, क्योंकि ईवी का सेक्टर है जो यहाँ से बूम ही करेगा,
ठीक है, बैटरीज का मतलब आप देखो तो हर एक चीज़ इलेक्ट्रिकल होती जा रही है, जहाँ भी पेट्रोल डीजल से चीज़ें काम हो रही है वहाँ पे अब धीरे धीरे ईवी आएगा। तो हाँ, इस टाइप के कंपनीज के अंदर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है काफ़ी इंडिया की। ठीक, काफ़ी टाइम से लोग इस सेक्टर के अंदर हैं, है ना, बैटरी बनाने में लोग काफ़ी पहले से हैं। तो ऐसे तुरंत रिप्लेस तो कोई नहीं कर पाएगा इस टाइप की कंपनीज को। तो हाँ, मतलब रिस्क दिया जा सकता है। और पी रेशियो भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं है कोई, मतलब 21 का पी रेशियो है। ठीक है, जो ग्रोथ है आप देखो 20-22% की ग्रोथ है, तो उस हिसाब से पी रेशियो जस्टिफाइड है। ठीक है, डबल डिजिट आर है, आर ओ सी 20 के आसपास का है। तो ठीक है, कंपनी देखी जा सकती है, अगर आपको पसंद है तो आप, है ना, आप ध्यान दे सकते हो इस कंपनी के ऊपर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।